हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना बच्चों। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है वायु विज्ञान के ऑनलाइन लेक्चर में। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना या द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, चलो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जो लिखा हुआ है, लेकिन आप सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। ओके, ठीक है। हमें पता हुआ होता है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में 3 लेयर्स होती है। कहने का मतलब है एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के शरीर को 3 लेयर प्रोटेक्ट करके रखती है। वह कौन कौन सी होती है, समझ के चलो। और वैसे तो ध्यान रखना, जो एक जीवाणु होता है, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ जो संरचना बना रहा हूँ वही बैक्टीरिया की हो सकती है। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बहुत वेरिएशंस होती है। वेरिएशंस का मतलब बहुत विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि कोकस हो सकती है। कोकस का मतलब गोलाकार होती है। स्पाइरलम हो सकती है। ठीक है, मतलब 3-4 प्रकार की हो सकती है। मैं यहाँ पर आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि एक बैक्टीरिया में ये चीजें प्रेजेंट होती है। ओके, ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपकी, ठीक है, 3 लेयर होती है ना। हाँ सर, 3 लेयर होती है, मैंने कहा। चलो भाई, ये होती है 3 लेयर। ध्यान रखना बच्चों, जो सबसे जो सबसे बाहर परत होती है, देखो ये सबसे बाहरी परत है, तो इसे हम कहते हैं ग्लाइको कैलिक्स। किस नाम से जाने, ग्लाइकोकेलिक्स के नाम से जान रहे हैं। ओके, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसे हम जानते हैं कोशिका झिल्ली। किस नाम से, सॉरी, कोशिका भित्ति के नाम से। और कोशिका भित्ति को हम कहते हैं सेल वॉल। किस नाम से जानते हैं बच्चों, सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और जो इसके आंतरिक स्ट्रक्चर होती है, जो सबसे अंदर वाली संरचना होती है, ये वाली, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। किस नाम से, कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। और कोशिका झिल्ली को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। किस नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ओके, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसकी जो बाहरी होती है, इसे हम कहते हैं फ्लेजेला। किस नाम से जानते हैं, फ्लेजेला। और फ्लेजेला को हम कहते हैं कशाभिक। किस नाम से जानते हैं, कशाभिक के नाम से जानते हैं। ओके, ठीक है। आइए इसके स्ट्रक्चर देख लें। फिर यहाँ पर पाए जाते हैं आपके, ये ब्रश के समान होते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं फिमरे। किस नाम से जानते हैं, फिमरे के नाम से जानते हैं। और फिमरे को हिंदी में कहते हैं हम झालर। देख लो बच्चों, इतने सारे पार्ट्स होते हैं एक बैक्टीरिया में, जो कि हमें बैक्टीरिया दिखाई भी नहीं, है ना। ठीक, देखो बच्चों, ठीक है, ये 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ये फ्लैजेला होता है, ये जो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर होती है, इसे हम फिमरे के नाम से जानते हैं। किस नाम से, फिमरिन। ये फिमरे होते हैं। और ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, इसे हम जानते हैं बच्चों प्लाई के नाम से। और प्लाई में प्लेन प्रोटीन होता है। ये बहुत ऊपर की बात है, मतलब कि नीट लेवल से भी ऊपर की बात है, ये समझ लीजिए। बस आपको इतना जो पढ़ाया जा रहा है वो इनफ है। ठीक है, ये प्लाई होते हैं, ये फिमरे होते हैं। फिमरे को हम जालर कहते हैं। और प्लाई को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे रोम के नाम से जानते हैं। ओके, ठीक है। और ये कसावी हो गया। अब इसके अंदर जो होती है ये, इसके शरीर, ये जो एक बैक्टीरिया का शरीर होता है, एक बैक्टीरिया के शरीर में इसके अंदर पाई जाती है इंक्लूजन बॉडी। क्या पाई जाती है बच्चों, इंक्लूजन, इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है। और इंक्लूजन बॉडी को हम कहते हैं अंतर वेस्ट पिंड काय। ठीक है, अंतर वेस्ट पिंड काय के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये जो होता है इसका, ये वाला जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंड होता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डीएनए, जो एक बैक्टीरिया के शरीर में होते हैं। ठीक है, डीएनए से प्रोटीन बनते हैं, मतलब कि फिर डीएनए से आरएनए बनते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, इस तरीके से ये चीजें होती हैं। ओके, ठीक है। और इसमें ये पाए जाते हैं राइबोसोम, जैसे कि आप सबको पता ही है क्या होते हैं ये पाए जाते हैं आपका राइबोसोम। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हर बैक्टीरिया में तो नहीं पाई जाती वैसी स्ट्रक्चर, लेकिन एक रेयर कंडीशन होती है, एक कठिन मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, जो हर बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है, केवल और केवल कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो यहाँ पर वो स्ट्रक्चर ये है, और इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड डीएनए के नाम से जानते हैं। ओके, ठीक है।
अब आपको इतनी बात तो समझ में आ चुकी है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, जो हमें आंख से दिखाई नहीं देती। वह संरचना, उस संरचना में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। ओके, ठीक है। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बैक्टीरिया के शरीर को कितनी चीजें प्रोटेक्ट करती है। तो एक बैक्टीरिया के शरीर को 3 लेयर्स प्रोटेक्ट करती है या उसे सुरक्षा प्रदान करती है। कौन कौन सी? सबसे पहले ग्लाइकोकेलिक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये सुरक्षा प्रदान करती है। कि सर ये प्लाई या फिमरे क्या होते हैं? प्लाई या फिमरे ये परपोषी कोशिका से या चट्टानों से जुड़ने में मदद करते हैं। समझ के चलो कि एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या न्यूमाई है। मतलब कि वह निमोनिया करता है, खांसी जुकाम करता है, ठीक है। और वे जो और वे जो शरीर के ऑर्गन को इफेक्ट करता है उसका नाम है लंग्स, ठीक है। वो उस शरीर के अंग को इफेक्ट करता है। उस जो शरीर का ऑर्गन है लंग्स, वो उस चीज को इफेक्ट करता है। एक होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी आपकी इंटेस्टाइन को करता है। छोटी आंत होती है वो उसको इन्फेक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग शरीर के ऑर्गन को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं या उसमें इन्फेक्शन करते हैं, संक्रमित करते हैं। तो इसीलिए ये जो प्लाज्मा होती है, ये जो परपोषी कोशिका होती है, जो होस्ट सेल होती है, उससे जुड़ने में मदद करते हैं। अब आपने देखे होंगे जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जो गर्म झरने होते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ों से नीचे गिरते हैं, उनमें बैक्टीरिया होते हैं। उस पानी में बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया होने के बाद वे जो उस पानी में जब पानी चलता है तो उसमें पत्थर पड़े हुए होते हैं, तो वहां पर चिपकने में मदद करते हैं। कौन? प्लाई तथा फिमरे, या जिसे हम रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आती है सर ये कसाभिक, जिसे हम फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। समझ के चलो कि एक साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है और वह हमारे शरीर में एंटर किया। अगर उसमें गमनांग ना होता, लोको लोको जो गमनांग के रूप में पाया जाता है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं, अगर उसको वो नहीं पाया जाता, वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर नोज के द्वारा एंटर करता है या माउथ के द्वारा एंटर करता है, वो यही रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसको चलने के लिए कुछ भी चीजें नहीं होती है। लेकिन साइंस कमाल है, तो भगवान ने उन्हें गमनान के रूप में ले चला दिया कि भाई जहां तू इन्फेक्शन करेगा तू वहीं जा। तो ये इन्फेक्शन करता है कहाँ? साल्मोनेला टाइप में आपके छोटी आंत या बड़ी आंत में करता है, जिससे टाइफाइड बुखार होता है। ओके, ठीक है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होगी। और मैंने आपको बताया है कि प्लाज्मिक डीएनए हर जीवाणु में नहीं पाया जाता, ये एक रेयर कंडीशन में पाया जाता है और ये प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधक होता है। समझ के चलो, भगवान ना करे कि आपको टाइफाइड वाला बैक्टीरिया आपके शरीर में एंटर करता है, जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी है। और समझ के चलो उस बैक्टीरिया में प्लाज्मिक डीएनए है। तो जो डॉक्टर, और आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेगा। और ब्लड इन्वेस्टिगेशन मतलब कि ब्लड को टेस्ट करेगा। और जब ब्लड को टेस्ट करेगा तो फिर आपको टाइफाइड आ जाएगा। और फिर जब आपको टाइफाइड आएगा तो वह आपको ट्रीटमेंट देगा। लेकिन जो वो ट्रीटमेंट देगा, मतलब कि जो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक देगा ठीक करने के लिए, तो जो वो एंटीबायोटिक है वो काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर प्लाज्मिक डीएनए है और प्लाज्मिक डीएनए प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधक होते हैं। प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक और प्रतिरोधक का मतलब होता है रेजिस्टेंस। और प्रतिरोधक का अर्थ जो होता है वो किसी भी कार्य में बाधा डालना होता है। मतलब कि एंटीबायोटिक आपको ठीक करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका जो प्लाज्मिक डीएनए होगा वो ठीक करने से मना करेगा कि नहीं ठीक नहीं करने। ठीक है, इस तरीके से। वैसे